क्या सीखेंगे? सेकेंड क्लास का 6th चैप्टर डिवीज़न। डिवीज़न ये क्या होता है? डिवीज़न का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जब हम सेम चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो हमें पता चलना चाहिए कि हम उसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे कि डिवीज़न इज़ द एक्शन ऑफ डिवाइडिंग। डिवाइडिंग यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? लुक एट these for example. Suppose 4 boys are standing in a queue, यानी कि 4 boys है वो एक लाइन में है and you have to divide 12 pencils among them, यानी कि आपके पास 12 पेंसिल है और 4 बॉयज़ है जो एक लाइन में खड़े हैं, तो आपको उनको सेम पेंसिल आनी चाहिए, यानी क्वांटिटी वाइज सेम आनी चाहिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितनी पेंसिल दूंगा तो सेम हो जाएगी? तो आप पहले क्या करेंगे? पहले एक पेंसिल देंगे, 12 - 4 हो जाएगा, 8 बचेगी। फिर आप दूसरी दो पेंसिल देंगे, तब 8 - 4 होगा और 4 बचेगी। फिर तीसरी बार देंगे, तब जाके आप इन तीनों जो 4 बॉयज़ है उसमें पेंसिल सेम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो इसका पता चलने के लिए आपने क्या किया? पहले एक दी, फिर दूसरी दी, फिर तीसरी दी, तो इसमें आपका टाइम कितना कंज्यूम होता है। इसलिए आप उसको कैसे लिख सकते हैं? उसको ऐसे लिख सकते हैं, यूनाइटेडली देयर इज नो एनी पेंसिल इज लेफ्ट आफ्टर द थर्ड एंड फाइनल स्टेप। यहाँ पे क्या हुआ? उसके पास 0 हो गई ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ईच बॉय हैज़ 3 पेंसिल। सबके पास, चारों के पास कितनी पेंसिल आई? 3 पेंसिल आई। ठीक है ना? These may be written as 12 divided by 4 is equal to 3, यानी 4 बॉयज़ में 12 पेंसिल देनी थी। अगर आप पहले ही इस तरीके से डिवाइड कर लेते तो आपको पता चल जाता कि एक बॉयज़ को कितनी पेंसिल देनी है? 3 पेंसिल्स देनी है। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि 4 जनों में 4 बॉयज़ है, उनको 12 पेंसिल देनी थी। अगर आप इस तरीके से पहले कर लेते तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में एक ही बार में आप सबको 3 पेंसिल दे के कंप्लीट कर सकते थे। एक ही राउंड आपका होता था, पर आपको ये डिवाइड करना नहीं आता था, इसलिए आपने क्या किया? 3 राउंड्स में वो कंप्लीट की। Here 12 is called the dividend and 4 is divisor and 3 is question, यानी कि 12 को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड। 4 को क्या कहेंगे? डिवाइजर, यानी जिससे वो डिवाइड हो रहा है, और 3 इज अ क्वेश्चन, यानी कि आंसर क्या निकला हमारा? 3। रिमेंबर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द नंबर विच वी गेट व्हेन डिवाइड। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन मिलता है। डिविडेंड मतलब द डिविडेंड इज द नंबर विच वी डिवाइड। डिविडेंड मतलब क्या होता है? जिस नंबर को हमें किसी और नंबर से डिवाइड करना है उसे हम कहते हैं डिविडेंड, यानी कि मेन चीज़ होती है जो बीच में होती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिवाइज़र। द डिवाइज़र इज द नंबर विच वी डिवाइड, यानी कि देखिए 12 को हमको किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है, इसलिए 4 है डिवाइज़र, 12 है डिविडेंड और 3 है क्वेश्चन। फॉर मोर एग्जाम्पल, 15 एप्पल आर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 बॉयज़। हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच बॉय गेट्स, यानी कि 15 एप्पल्स है और 3 बॉयज़ है, आप कितना हर बच्चे को दोगे कि वो सबको सेम क्वांटिटी में मिलेगा? तो आप पहले क्या करोगे? उनको एक बार दोगे। जैसे कि 15 में से 5 माइनस कर दिए इज इक्वल टू 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से फर्स्ट 5 आपने एक बच्चे को दे दिए, सेकंड 5 आपने दूसरे बच्चे को दे दिए और थर्ड 5 आपने तीसरे बच्चे को दे दिए, जिससे कि तीनों को सेम मिल गया। पर हम इसे लिखेंगे या समझेंगे कैसे? 10 वी
15 apple are divided into 3 boys, each boy has 5 apple। हमने पहले ऐसे कर लिया कि हमने उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसे डिवाइड कर लिया, तब हमें पता चल गया कि हमें एक एक बच्चे को कितना एप्पल देना है। इसलिए 15 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि 3 की टेबल में कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे तब 15 आएगा। 3 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे तब आप 15 आएगा। 3 5 जा 15, तो वो 5 आपको यहाँ लिखना है। इसी तरीके से देखिए, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, डिवाइज़र तो है 2 और डिविडेंड है 6। तो अब इसका क्वेश्चन आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, 2 की टेबल पढ़ेंगे कहाँ तक, जहाँ तक आपके 6 नहीं आता। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितनी बार में आया, 2 3 जा 6, है ना। आपको बस नॉर्मली धीरे धीरे टेबल पढ़ना है और पता करना है। जैसे 2 की टेबल है और 4 है, तो आपको 2 की टेबल में 4 आता है या नहीं आता, या आपको टेबल काउंट करके पता चलेगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 4 की टेबल में 20 आता है क्या, टेबल पढ़ के देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। कितनी बार में आता है, 5 बार में। अब 9 की टेबल में 18 आता है क्या, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। आसान है, पर इसके लिए पहले आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, है ना, तब आप ये आसानी से कर सकते हो। नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि 2 की टेबल में 14 आता है या नहीं। 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 7 2 जा 14। वैसे ही 5 3 जा 15, 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 4 जा 16। ये आपको जब पता चलेगा जब आपको टेबल अच्छे से याद होगी। आसानी से कोई भी चीज़ आपको पूछे कि 6 6 जा कितना होता है, तो आपको बोलना आना चाहिए कि 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49 होता है। इतना याद करने के लिए आपको रोज़ रोज़ टेबल बाय हार्ट करनी पड़ेगी। डिवीजन एज repeated subtraction. Example, 8 ice cream are to be divided between 2 girls. How many ice cream will each girl get? 8 ice creams हैं और 2 लड़कियां हैं, उसमें how many ice creams will be each girl gets? यानी कि आप क्या करेंगे, 8 is divided by 2 is equal to 2 4 जा 8, यानी एक लड़की को कितनी आइसक्रीम मिलेगी, 4 आइसक्रीम्स। तो इससे कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप 8 माइनस 2, एक को दी तो 6 बचा, 6 माइनस 2 एक को दी तो 4 बचा, फिर 4 माइनस 2 किया, फिर 2 माइनस 2 किया। इससे अच्छा आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 होता है ना बच्चों। 8 इज कॉल्ड डिविडेंड, 2 इज कॉल्ड डिवाइजर एंड 4 इज अ क्वेश्चन। यानी कि ये इतना बड़ा आप करो, इससे अच्छा अगर आप डिवाइड करना सीख जाओगे तो आपको आसानी से 8 अगर आइसक्रीम्स है तो आसानी से आप 4 एक को दोगे और 4 एक को दोगे, है ना। डिवीजन बाय यूजिंग द नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे देखेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। वी कैन यूज skip counting on number line to perform division as we did for a multiplication. The only difference is that in multiplication we skip count to the right and in division we skip count to the left. क्या करेंगे, हमने इससे पहले मल्टीप्लाई के बारे में सीखा था कि मल्टीप्लाई करते हैं तब हम क्या करते हैं, इन अ मल्टीप्लिकेशन वी स्किप काउंट टू द राइट। राइट साइड में हम
कूदते हैं, और डिवीजन में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कूदेंगे। जैसे 12 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4, यानी 12 से हमको क्या करना है, 4 बार जंप करना है। 1 2 3 4। कैसे करेंगे, 3 3 लेके। 12 के बाद 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 9। 9 के बाद 3 माइनस करेंगे 6। 6 में 3 माइनस करेंगे 3। 3 में 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। इसमें आपको माइनस करना है, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, प्लस करते थे, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम 12 एंड जंप 3 स्टेप्स बैक until you reach at the point of 0. Now count the jump clearly. The number of jump is 4. कितनी बार जंप करेगा, 1 2 3 4, 4 बार, है ना बच्चों। क्या करना है, मल्टीप्लाई में तो हम क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हुए पीछे आते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, 18, ठीक है, ये रहा आपका 18। और क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 3 आपको रिवर्स आना है। जैसे 18 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 के बाद 1 2 3 15। फिर क्या आएगा, इसमें 3 माइनस करेंगे तो फिर 3 3 स्टेप्स करके हम जाएंगे। अब हमें क्या गिनना है कि ये कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5 6। 3 6 18, है ना आसान। आप ऐसे भी जंप कर सकते हैं, जैसे 20 इज डिवाइडेड बाय 4, तो आपको 4 4 करके जंप करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 1 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, और 4 5 20। आ गया 20। अब हमको कितनी बार में आया, 4 5 20। वैसे ही 15 और 5, यानी कि 5 5 जंप करना है, 5 2 10, 5 3 15। कितनी बार में, 3 बार में। अब आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा बच्चों। कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से सिर्फ टेबल याद करनी है, तो आप डिवाइड आसानी से कर सकते हो। बिना टेबल याद किए आप डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या बिना टेबल के याद किए आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको टेबल याद करना ज़रूरी है।